डिस्कस करते हैं आपके एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10 क्लास सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका है लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है और इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एमसीक्यू रहेंगे। और एमसीक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो फिगर बेस्ड होंगे। जितनी फिगर आपकी एनसीईआरटी में दी गई है उन सारे फिगर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं उस सारे फिगर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको वो सारा चीज़ क्लियर होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में न्यूट्रिशन प्लांट की तरह नहीं होता। एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप्स है आपका इंजेक्शन। मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका इंजेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन। पहले दोनों को समझेंगे। इंजेक्शन कहने का मतलब फूड इंटेक करना इंजेक्शन कहलाएगा। जिसमें आपका फूड बॉडी के अंदर इंटेक किया जाएगा वो प्रोसेस कहलाता है इंजेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या कहलाता है? डाइजेशन। जितने भी चीज आप खाते हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाते हो, उसको हमारा बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बच्चे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कहने का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता हमारा बॉडी। हमारा बॉडी प्रोटीन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हमारा बॉडी लिपिड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऊपर वाले ने क्या किया? ऊपर वाले ने हम लोगों में, ह्यूमन बींग में और अदर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर को छोड़कर क्या किया? एक सिस्टम दे दिया जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम करता क्या है? ये सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब कि जो लार्जर मॉलिक्यूल है फूड का, जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा क्या चीज में? ग्लूकोज में। प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें? एमिनो एसिड में। और आपका लिपिड को तोड़ देगा किसमें? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ये तीनों आपके ग्लूकोज, आपका एमिनो एसिड और आपका फैटी एसिड या ग्लिसरॉल हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस क्या आता है? एसिमिलेशन। क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है कहाँ होता है ये भी जानेंगे हम लोग। ह्यूमन बींग में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है। वो विली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके क्या करता है? एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम को देता है। ब्लड स्ट्रीम क्या करता है? उसको एसिमिलेशन के प्रोसेस से बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देता है। अब होता क्या है? जब ये आपका डाइजेस्टेड फूड बॉडी के पास पहुंचेगा तो एक और नया लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्लियर है? फिर फिफ्थ प्रोसेस में क्या आएगा? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो इजेक्ट होगा इजेशन से। इजेशन से क्या होगा? बॉडी से बाहर जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपके। पहला इंजेक्शन बॉडी में इंटेक हुआ, दूसरा डाइजेशन ब्रेकडाउन हुआ, थर्ड में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके किसको देगा? एब्जॉर्ब करके बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा एसिमिलेशन से। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो इजेशन से क्या होगा? बॉडी से आउट होगा। फेसल के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में बोल लो। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या किया। एनसीईआरटी ने बच्चों, एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने 2 टॉपिक बना दिया न्यूट्रिशन इन एनिमल के लिए। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक आपका है अमीबा में, जो कि आपका यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर है, ये जान लीजिए, यूनिसेलुलर है। और हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है बच्चों। तो हम लोग में थोड़ा सा क्या होना चाहिए? कुछ अलग होना चाहिए ना। कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग में सब चीज कॉम्प्लेक्स होगा। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है? ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। अगर आप किसी भी में समझना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखो। और अगर आप कॉपी और पेन साथ में रखते हो और कुछ पॉइंट नोट कर लेते हो तो अच्छी बात है। वो आपको और क्या करेगा? हेल्प करेगा। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाओगे, ऐसे मैंने एक तैयारी की है कि आप लोगों की एमसीक्यू की एक झड़ी लगा दूं बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस की, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसमें ना छूटे। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब हो जाएगा तो आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच जाएगा वो। ठीक है, अगर चाहते हो कि जल्दी से पहुंचे तो आप पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समझो और उस वीडियो का वेट करो। ठीक है, होगा क्या? अमीबा में सीडोपोडिया रहता है।
सीडोपोडिया क्या करता है बच्चों? सीडोपोडिया जो है झूठा पैर होता है। पहले ये समझो सीडोपोडिया होता क्या है, उसके बाद उसके काम के बारे में बात करेंगे। सीडोपोडिया का मतलब, सीडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी दिखावा वाला पैर है इसके पास। क्या करेगा ये दिखावा वाला पैर? ये दिखावा वाला पैर जो है वो आपका लगेगा उसके फूड को ना, जो इसका फूड है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके फूड होते हैं छोटे छोटे, या जो भी इसके फूड हैं वो अगर पास में आते हैं तो उनको तो लगता होगा कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये खाएगा क्या मुझे, लेकिन इसके पास होता है सीडोपोडिया, झूठा वाला पैर, या बोल सकते हो फॉल्स फीट। क्या करेगा ये जो है, जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर फूड आ गया, ऐसे करके ये फूड आ गया, ये क्या करेगा ना, इसको ऐसे करके हटाएगा ऐसे करके, और इसको क्या करेगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके जोड़ लेगा, ठीक है। फूड को क्या कर लेगा अंदर, जैसे ही फूड अंदर आ जाएगा तो बनाएगा एक वैक्यूल, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहोगे बच्चे? फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगा? फूड वैक्यूल तो आ गया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंजेशन। ध्यान से सुनो, मैंने बोला इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, तो ये आपका इंजेशन हो गया किसमें? अमीबा में। अब जब इंजेशन अमीबा ने कर लिया तो अब तो डाइजेशन की बारी है। इसके पास कोई सिस्टम है नहीं, इसके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो डाइजेशन होगा कैसे? भगवान ने इसका भी इंतजाम किया है, उन्होंने जिसको भी बनाया है बाबू उसके लिए हर चीज वो ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला। इसके पास होता है एंजाइम का बैग, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। अब क्या होगा? सेकंड, पहला तो हुआ इंजेक्शन, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा डाइजेशन। तो ये वाला जो फूड वैक्यूल है ये इसके साथ आके मिल जाएगा, मिलकर क्या करेगा? डाइजेस्ट हो जाएगा और बनेगा ऐसा करके एक और वैक्यूल, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल आके जमा हो जाएंगे, और फूड जो डाइजेस्ट हो जाएगा बाबू वो पूरा बॉडी में ऐसे करके एसिमिलेट होगा, सर्कुलर मूवमेंट होगा, ऐसे करके सर्कुलर मूवमेंट होगा, ऐसे करके सर्कुलर मूवमेंट होगा, बहुत सारा ऐसे मूवमेंट होगा। तो क्या होगा? जो फूड है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा अमीबा के। एक सिंगल सा तो सेल है, कोई सिस्टम चाहिए नहीं, ब्लड नहीं चाहिए, इसको आराम से घुमाएगा, घुमा कर कहेगा लो खाना, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देगा सर्कुलर मूवमेंट से, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, और चौथा एसिमिलेशन, ठीक है। अब पांचवा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के लिए क्या करेगा? इंजेक्शन के लिए जो आपका बनाया है ये टेम्पररी वैक्यूल बनाया है। क्या बनाया है? टेम्पररी वैक्यूल। ये टेम्पररी वैक्यूल से क्या करेगा बच्चे? इसको ऐसे करके खोलेगा थोड़ा सा, और इससे अपना वेस्ट मटेरियल बाहर कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन किससे हुआ? फूड वैक्यूल बना अंदर में इंजेक्शन के दौरान, तो हुआ किससे? सीडोपोडिया से। फिर जो है डाइजेस्ट किससे हुआ? लाइसोजाइम से, सॉरी लाइसोसोम से, है ना। लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। एंजाइम की जरूरत होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब सर्कुलर मूवमेंट, गोल गोल घूमेगा, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देगा। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा बच्चे, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो क्या होगा? टेम्पररी वैक्यूल बनाकर यहाँ पास में आएगा, सेल मेम्ब्रेन को कहेगा कि भैया थोड़ा सा खुल जाओ, मुझे बाहर जाना है, बस खुलेगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? टेम्पररी वैक्यूल से जो आपके वेस्ट मटेरियल हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो बाहर चले आएंगे। तो ये प्रोसेस हुआ अमीबा में, है ना। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर नोट्स लेना है, अगर नोट्स की ज़रूरत है आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नोट्स मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नोट्स लिख भी सकोगे, लेकिन पहले आप पूरी अच्छे से वीडियो को देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कहा क्या जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में फूड को इंजेक्ट करने के लिए क्या है? माउथ है। माउथ में लिप्स से हम लोग क्या करते हैं? लिप्स को ऐसे ओपन करते हैं, बिना लिप्स ओपन किए हुए तो खा नहीं सकते हो ना। लिप्स ओपन करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। जैसे ही फूड इंटेक होता है तो माउथ से होता है, तो माउथ का ओपनिंग ये लिप्स है, मस्कुलर फोल्ड बोल सकते हो इसको, टू मस्कुलर फोल्ड जो ओपन होता है फूड को इंटेक करने के लिए। अब समझो ये पूरा मैंने लिखा यहाँ पर, ये माउथ है बाबू, ये लिखा मैंने माउथ है। माउथ में क्या होता है? कैविटी होता है। कैविटी को क्या कहते हैं? माउथ के इंटरनल कैविटी को कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं? मैं लिख रहा हूँ बकल कैविटी। क्या कहते हैं बाबू? बकल कैविटी। ये बकल कैविटी क्या करता है? ये बकल कैविटी में होता क्या, पहले करता क्या ये समझ लो। बकल कैविटी फूड को हल्का सा सॉफ्ट कर देता है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स में जा सके। उसके लिए इसके पास क्या क्या है? उसके लिए सबसे पहले इसके पास क्या है? आपका टीथ है। टीथ जो है हम लोगों का डिफरेंट शेप का है, जिसको हेट्रोडोंट कहते हैं, ठीक है। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपका इंसीजर है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर है, मोलर है, सबका काम अलग अलग है। नंबर भी याद रखनी है आपको। मैं एक अलग सा ट्रिक मैंने लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए।
बस याद हो जाएगा 2 1 2 3 इंटू 2। अगर टीथ को ऐसे करके बांट लो, ऊपर नीचे पहले बांटते हैं, उसके बाद ऐसे करके बीच से बांटते हैं, तो 4 भाग में बढ़ गया। तो आपका इंसीजर फ्रंट में 4 होगा, ऐसे करके देखोगे सामने में 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। बांट लोगे तो 2 ऊपर इधर, 2 ऊपर इधर, 2 नीचे इधर, 2 नीचे इधर। तो मैंने बांट दिया दांत को इस तरीके से। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 ये डेंटल फॉर्मूला है। कभी कभी पारामेडिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी नीट में भी पूछ लिया जाता है, बात समझना। लेकिन आपको अभी क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में पहले से सेट रहे, ताकि वहां जाओ तो आपको समझ में आए। मेरा मोटो क्या है, आप लोग का फंडामेंटल भी बनाना नीट का, ठीक है। और साथ में आपका जो सीबीएसई एग्जाम होने वाली है फर्स्ट टर्म की, उसका भी आपके लिए बैकग्राउंड तैयार करना, ताकि आपको वहां पर एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो टोटल टीथ कितने होते हैं, एडल्ट में होते हैं 32। अगर बात करते हैं चाइल्ड में तो होते हैं 20, लेकिन एडल्ट होने के पहले 18 साल से जस्ट पहले आपका होता है 28। क्या नहीं होता है, दो प्री मोलर्स, सॉरी 2 जो आपके मोलर्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, लास्ट का चौवा ना बोलते हैं, बोलता है कुछ ही बच्चा, मम्मी बोलेंगी ना एक लास्ट वाला चौवा होगा तो तबीयत खराब होता है। बात सही है, क्योंकि वो चौवा जो होता है ना लास्ट वाला, बोलते हैं अकल दांत होता है, वो विजडम टीथ बोलते हैं उसको, अकल दांत हिंदी में, ठीक है। तो वो होता है तो 32 हो जाता है। 28 और 4 32 हो गया आपका, 1 1 1 1 32 हो गया। टीथ का काम क्या है, पहले फूड को कट करेगा, फिर क्या करेगा, चीरने फाड़ने में भी हेल्प करता है। हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मांस भी खाते हैं, डेट मीन्स हम लोग हल्का फुल्का चिकन या थोड़ा बहुत चिकन इंटेक करते हैं हम लोग। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया है, केनाइंस भी दिया है, इंसीजर काटने के लिए दिया है, जैसे गाजर काटना है, मूली काटना है उसके लिए दिया है, खाना भी काटना है उसके लिए भी दिया है। जो भी काटना है उसके लिए इंसीजर है। इंसीजर मतलब होता है काटना, अरे सीजर, इंसीजर काटना, केनाइंस चीरना फाड़ना, प्रीमोलर ग्रिंडिंग करना, किसी चीज़ को हल्का से चबाना उसके लिए, या किसी वजह करके छीलना, जैसे केतारी छीलते हैं तो प्रीमोलर की यूज़ होती है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है मोलर, जो खाने को अच्छे से चबाने के लिए हेल्प में आता है। खाना को बाबू जितने अच्छे से चबाओगे ना, खाना को जितने अच्छे से चबाओगे उतना अच्छा रहेगा। हम देखते हैं क्या, पार्ट ड्यूटी में जाते हैं ना, सब लगता है कि खाइए ना, नहीं मिलता है घर वापस सबके, है ना, लगता है कि एकदम लूज जाता है सब, ले पूरी तो दे पूरी होता है। गलत है बाबू, नहीं खाना चाहिए। वैसे हम लोग मानव है, दानव नहीं है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। हम लोगों को खाना आराम से इत्मीनान से खाना चाहिए और अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। जितना अच्छे से चबाओगे उतना अच्छा से आपका सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा। सैलिवरी ग्लैंड मैंने 1 2 3 बनाया है, ये तीनों क्या है, सैलिवरी ग्लैंड से। 1 2 3 क्या है ये, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स किस लिए जरूरी है बाबू, ताकि खाना को अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। माउथ में कुछ कुछ डाइजेस्ट होता है और खाना को थोड़ा लुब्रिकेंट बनाया जा सके, थोड़ा सा चिकना बनाया जा सके, ताकि ये आपके फूड पाइप से आराम से नीचे की ओर जा सके, ठीक है। खाना को कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाना। पहला चीज, खाने को अच्छे से इत्मीनान से चबा कर खाना है, बात समझना। और खाना कभी भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा भी इंटेक नहीं करना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर खाना को खाना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हमारे बॉडी के इंजाइम्स जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प में आते हैं वो फंक्शन में रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है ना, तो वो इंजाइम सही से काम नहीं करते हैं, खाना नहीं पचता, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर खाना चाहिए खाने को, और साथ ही साथ हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए। मैंने पार्टी का एग्जाम्पल दिया, बुरा मानने की बात नहीं है, लोगों को देखता हूँ इसलिए मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता है, ठीक है। अब बात कीजिए, सैलिवरी एमाइलेज से, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है एक एमाइलेज रिलीज होता है। इसको नाम क्या है, सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, जो फूड आपने इंटेक किया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 25 से 30 या 40% डाइजेशन माउथ में होता है। बाबू क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का 25% डाइजेशन करता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो याद रखना माउथ से स्टार्ट होता है, क्लियर है। फिर फूड क्या होगा, फूड क्या करेगा, जब माउथ में सारा खाना मिलेगा किसके हेल्प से, आपके टंग के हेल्प से। टंग ऐसे करके खाते हैं ना हम लोग, तो पूरा जो जीभ है ना उसको क्या करता है, पूरा खाना को गोल गोल घुमाता है और पूरे सैलिवा के साथ मिक्स करता है। जब खाना अच्छे से मिक्स हो जाएगा सैलिवा के साथ, तो वो क्या होगा, आपके ऑसोफेगस, जिस ऑसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, एनसीईआरटी ने फूड पाइप लिखा है, इसलिए मैं फूड पाइप पर ही बात करूंगा पूरे तरीके से। खाना जब फूड पाइप में जाता है तो एक मूवमेंट होता है, क्या होता है वो मूवमेंट, ध्यान समझना। जैसे कि ये फूड मानते हैं यहां पर है, आया, तो ये फूड जैसे यहां पर आएगा तो ये वाला जो है ऐसे कर जाएगा,
ऐसे करके ये प्रेशर बनाएगा, इस पे ऐसे छोटा हो जाएगा। अब प्रेशर बना तो फूड नीचे की ओर आएगा, ऐसे करके कहाँ आएगा, नीचे की ओर। अब ये वाला सीधा हो जाएगा अपना, वापस से सीधा हो गया। फिर यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, ये वाला मसल जैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। फिर प्रेशर लगाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ये एक मोशन होता है, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, जिससे कि फूड क्या करता है बाबू, फूड जो है वो आपके माउथ से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। इस मूवमेंट को कहते हैं, जो मूवमेंट इस फूड को ऐसे नीचे में भेज रहा है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। नोट्स में सारा चीज मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स जाएगा, आराम से आप देखो। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करेगा, फूड को नीचे की ओर पुश करेगा। स्टमक के पास जब खाना पहुंच गया तो डाइजेशन का कुछ प्रोसेस यहां स्टार्ट होता है। स्टमक में क्या होता है, ध्यान समझना, इसके जितने भी वॉल्स हैं, ये वॉल्स में कुछ ऐसे करके ग्लैंड्स धंसे हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन वो आपको अभी नहीं समझना, वो 11 में समझना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है बच्चे, ध्यान समझिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपका है वो आपका 3 चीज रिलीज करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना चीज रिलीज करता है, 3 चीज। पहला आपका HCl, दूसरा आपका पेप्सिन और तीसरा आपका म्यूकस। HCl क्या करता है, HCl जो है खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। म्यूकस क्या करेगा, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। ये म्यूकस सिर्फ स्टमक के वॉल में ही नहीं रहता है, ये म्यूकस जो है यहां से लेके फूड पाइप से लेके एनस तक ये पूरा म्यूकस का वॉल लगा रहता है। पूरा म्यूकस का वॉल इंटरनली ऐसे करके लगा रहता है, ताकि चिकनाहट जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में रह सके और आपका फूड जो है आराम से मूव कर सके। ये पूरा का पूरा माउथ से लेकर एनस तक का पूरा पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। लगभग 10 मीटर लॉन्ग ये होता है। 10 मीटर से मतलब 8 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग होता है। ये बात याद रखनी है आपको। स्टार्टिंग पार्ट क्या है, माउथ, एंडिंग पार्ट क्या है आपका एनस, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जब यहां पहुंचा, इसमें जो ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसने अपना रिलीज किया, HCl रिलीज किया, पेप्सिन रिलीज किया, म्यूकस रिलीज किया। HCl क्या करता है, जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, HCl उसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। पेप्सिन क्या है बाबू, इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन HCl क्या करेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। जैसे ही HCl एक्टिव फॉर्म में आएगा, जैसे ही पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आएगा, वो प्रोटीन के साथ मिलेगा और पेप्टॉन बनाएगा। पेप्टॉन जो है आगे जाकर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कहां कन्वर्ट होगा पेप्टाइड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन यहां पेप्सिन के साथ मिलकर पेप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, पेप्टॉन में। क्लियर है, बात समझ में आ रही, मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि स्टमक जो है इसमें 3 ग्लैंड्स हैं, 1 2 3, ठीक है। पहला ग्लैंड कौन है, पहला जो इसका सिक्रीशन है वो कौन है, वो है HCl। दूसरा क्या है, पेप्सिन। और तीसरा क्या है बाबू, म्यूकस। HCl क्या करेगा, HCl एसिडिक मीडियम बनाएगा, एसिडिक मीडियम, और पेप्सिन के साथ मिलेगा जब HCl तो क्या कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा। अब ये एक्टिव वाला पेप्सिन जो है क्या करेगा, मिलेगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ। किसके साथ मिलेगा बाबू, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करेगा, इसको कैसे में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टॉन में। ये बात याद रखनी है आपको, कैसे में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टॉन में, ठीक है। कैसे में कन्वर्ट कर देगा बाबू, पेप्टॉन में। मैं ऐसे इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर समझा देना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टमक में। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये भी समझ लो। क्वेश्चन आएगा बच्चे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपका आगे फूड पहुंचेगा तो इसके लिए देखो, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर, इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डेडुनम। मैंने यहां बनाया ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर, डेडुनम मैंने नाम लिखा। डेडुनम जो है यहां पर आपका 2 अलग अलग पाइप आकर मिलता है। पहला पाइप कहलाता है आपका हिपैटिक डक्ट है, इससे निकलेगा हिपैटिक डक्ट, इससे निकलेगा सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉमन बाइल डक्ट, शॉर्ट में कॉमन बाइल डक्ट। C फॉर कॉमन, D फॉर बाइल, D फॉर डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बाबू। कॉमन बाइल डक्ट कहां से आया, 2 हिपैटिक डक्ट और एक आपका आया है पैनक्रियाटिक, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट, सिस्टिक डक्ट, मिला कॉमन बाइल डक्ट। और यहां से कौन खुलेगा, यहां से खुलेगा पैनक्रियाटिक डक्ट। एक ही जगह पर खुलता है, और जैसे डेडुनम में खुलता है तो ध्यान से बात समझना,
गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर से जो जूस आ रहा है या जो लीवर से पूरा मिलकर आ रहा है, इसको बाइल जूस कहते हैं। ये खाने को क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम बना था आपके क्या बोलते हैं स्टमक में, तो उसको वापस से अल्कलाइन करने का काम, अल्कलाइन इसमें निकलता है, इस अल्कलाइन जो है इससे अल्कलाइन मीडियम आता है आपके गॉल ब्लैडर से, तो वो क्या करता है खाने को न्यूट्रल करने का काम करता है ताकि अदर इंजाइम जो है खाने पर काम कर सके। ठीक है, न्यूट्रल कौन करता है, गॉल ब्लैडर का जूस, क्या नाम है उसका, बाइल जूस। क्लियर है, बाइल जूस क्या करेगा, खाने को न्यूट्रल करेगा, क्योंकि इसके पास अल्कलाइन मीडियम है और इसके पहले वाले स्टमक के पास क्या था, एसिडिक मीडियम था। जब खाना अल्कलाइन और एसिडिक मिलेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। अब क्या होगा, अब पैनक्रियाज का जो जूस आया है जिसमें आपका पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है और पैनक्रियाटिक आपका लाइपेज है, ये खाने पर काम करेगा और थोड़ा सा खाने को सिंपल फॉर्म में लाएगा। लाइपेज क्या है, लाइपेज आपके लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला है। ठीक है, अगर बात करते हैं एमाइलेज की, तो एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है। अगर बात करते हैं आपके ट्रिप्सिन की, तो ये डाइजेस्ट किसको करेगा, प्रोटीन को। नाम कैसे याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन, ऐसे याद करना है। एमाइलेज, माइलेज किससे आता है, देखते ना गाड़ी में माइलेज क्या बोलते हैं, गाड़ी में माइलेज जो आती है बच्चे, वो आती है पेट्रोल डालने से। हमारे लिए पेट्रोल क्या है, खाना है, खाना में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग को माइलेज कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला क्या है, एमाइलेज। क्लियर है, लाइपेज, एल फॉर लिपिड, एल फॉर लाइपेज, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ये लिपिड को। अब बात करते हैं, तो जब पैनक्रियाज काम कर लेता है डिडूनम में, तो खाना अब आगे पहुंचता है और इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मैं उसका सारा केमिकल रिएक्शन अभी बताने वाला हूं, पहले अब ये समझ लो कि आगे क्या होगा। जब फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूछा भी गया है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, तो कंप्लीट डाइजेशन बाबू याद रखना, कंप्लीट डाइजेशन आपका फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक और क्वेश्चन है, लिपिड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होगा पहली बार, आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा स्टमक में, और आपका लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट होगा डेडुनम में। क्लियर है, अब हम लोग बात करेंगे जब डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके विली रहते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन निकले हुए रहेंगे इंटरनल ऐसे करके। ये क्या करेगा, फूड जो आपका है उसको ऐसे करके एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम को दे देगा। ब्लड स्ट्रीम क्या करेगी बच्चों, उसको सर्कुलेट करने की काम करेगी बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के सेल्स को जरूरत है उस फूड की, वहां जाएगा। अब बात यह है कि खाना तो डाइजेस्ट हो गया, बॉडी के सेल तक पहुंच गया, अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो आपका आगे पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं कहते, वो छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपकी 6 मीटर तक की हो सकती है, लेकिन उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं किस लिए, उसका डायमीटर, जैसे ये डायमीटर इसका है तो इसकी डायमीटर कम होती है, स्मॉल होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन लेंथ क्या होता है, कम होता है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जब मूव करता है तो उस दौरान ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में लाकर जमा करता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये रेक्टम से एनस के द्वारा क्या होता है, एनस के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, जो कि आपका स्टूल कहलाता है। बात समझ में आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहाँ देखो एक बाहर से ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, अपेंडिक्स, यहाँ दिखाया गया है, ये अपेंडिक्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डेडुनम पहला, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। डेडुनम में आपका कौन कौन खुला, याद रखना, डेडुनम में आपका खुला है पैनक्रियाटिक पाइप या पैनक्रियाटिक ट्यूब, और आपका हिपैटिक डक्ट, दोनों कहाँ खुला है, डेडुनम में। डेडुनम में दोनों खुला, हल्का फुल्का डाइजेशन हुआ, लेकिन जेजुनम की कोई काम ही नहीं है, बस ये एक कनेक्टिव लिंक है डेडुनम और इलियम का। मेन काम इलियम में होगा, इलियम में फुल्ली डाइजेशन हो जाएगा खाने का। जब इलियम में फुल्ली डाइजेशन हो जाएगा खाने का बच्चे, तो खाना जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉलम की, असेंडिंग कॉलम ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम नीचे जाएगा, बीच में आएगा ट्रांसवर्स कॉलम, याद रखना है इतना। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी क्या सीखी, इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है अगर पहला बात करते हैं माउथ में, तो माउथ में क्या होगा, माउथ में आपका बाबू अगर पहला बात करते हैं माउथ में, तो माउथ में क्या होगा, माउथ में आपका एक ही स्टेप होगा, ए क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है
इसके साथ एमाइलेज मिलेगा, क्या करेगा इसको कन्वर्ट माल्टोज में। ठीक है, पहला। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका है बाबू इन स्टमक। स्टमक में क्या होगा, HCl जो है इनएक्टिव पेप्सिन के साथ मिलेगा, इनएक्टिव पेप्सिन के साथ मिलेगा। ठीक है, इनएक्टिव पेप्सिन के साथ मिलेगा, क्या बना देगा इसको एक्टिव पेप्सिन। ठीक है, कैसे में कन्वर्ट कर देगा एक्टिव पेप्सिन में। अब क्या होगा, ये जो एक्टिव पेप्सिन है, एक्टिव पेप्सिन जो है बाबू ये ऐसे कर सकते हो, प्रोटीन जो है उसके साथ आपको कौन मिलेगा एक्टिव पेप्सिन। कैसे में कन्वर्ट कर देगा इसको, कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन में। फिर आइए थर्ड में इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं बच्चे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला क्या होगा, ए में होगा आपका इंडेडुनम। इंडेडुनम, डेडुनम में क्या होगा बता दो मुझे। डेडुनम में तो पहले इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किससे होगा, बाई बाइल जूस। बाई किससे होगा, बाइल जूस से। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है आपका बाइल जूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमल्सिफिकेशन का काम कहाँ होगा, इमल्सिफिकेशन का काम होगा आपके डेडुनम में, कौन करेगा बाइल जूस। जब इमल्सिफिकेशन का काम हो जाएगा तो वर्क क्या करेगा आपका पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, ध्यान से समझना, कुछ जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट बच गए हैं ऊपर से, वो आपके आएंगे और इसके एमाइलेज के साथ मिलेंगे। किसके एमाइलेज के साथ, आपके पैनक्रियाटिक एमाइलेज, P4 पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आपके माल्टोज में। उसके बाद आपका जो है यहाँ जो पेप्टोन बना है यहाँ आएगा, पेप्टोन क्या करेगा पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन के साथ मिलेगा, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन के साथ। ठीक है, इसको कैसे में कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका लाइपेज, क्या बोल सकते हो लिपिड। लिपिड जो है वो लिपिड क्या होगा, लिपिड के साथ आएगा लाइपेज, बनाएगा लाइपेज। कैसा लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। कैसे में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपके ग्लिसराइड में, ग्लिसराइड में। ये आपका कहाँ तक हो गया, ये आपका हो गया डेडुनम में। जेजुनम में कुछ नहीं होता, इलियम में आते हैं। डी में आपका आ जाएगा इलियम। तो इलियम में क्या होगा बच्चे, इलियम में आपका क्या होगा, इलियम में आपका होगा क्या कि इलियम में आपका यहाँ देख लो, सारे को मैं यहाँ ला रहा हूँ माल्टोज। ठीक है, पहले सब लिख लेता हूँ। ए में फर्स्ट में माल्टोज, सेकंड में कौन आएगा, सेकंड में आपका आएगा पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आएगा ग्लिसराइड्स। ठीक है, इसको तोड़ेगा कौन, माल्टेज। कौन तोड़ेगा, माल्टेज। याद रखना, जिसके भी लास्ट में ASE लगा रहेगा बच्चे, जिसके भी लास्ट में ASE लगा रहेगा उसको एंजाइम कहते हैं। इसको तोड़ देगा कैसे में, ग्लूकोज में। ठीक है, पेप्टाइड्स जो है, पेप्टाइड्स को कौन तोड़ेगा, पेप्टिडेज। कौन तोड़ेगा, पेप्टिडेज, पेप्टिडेज। कैसे में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। क्लियर है। उसके बाद ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड को आएगा कौन तोड़ने के लिए, ग्लिसराइड्स को तोड़ने के लिए आपका आता है ये लाइपेज ही रहता है। वो थोड़ा स्पेशल तरह का लाइपेज होता है, लाइपेज ही रहता है लेकिन स्पेशल तरह का रहता है। तो ये क्या करेगा, लाइपेज जो है ग्लिसराइड्स है उसको लाइपेज क्या करेगा, या आपके अदर एंजाइम्स भी होते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो अदर एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, ग्लिसराइड्स को तोड़ेंगे। कैसी में, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में एंड कैसी में, फैटी एसिड में। कैसे में तोड़ेंगे, फैटी एसिड में। तो आपका मैंने बताया था कि छोटे में टूटना है, छोटा में टूट गया। ठीक है, अब ये सारा क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा बच्चे, एब्जॉर्ब बाय, एब्जॉर्ब कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का विली। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन करेगा, विली करेगा। ठीक है, बस यही समझना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिस्पायरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि अदर बच्चों को भी ये मिल सके और अदर बच्चे भी इसको समझ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं।